कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने यह आई कि भारत और खास करके बिहार के बहुत सारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए देश के बाहर यूक्रेन जैसे देशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल प्राइवेट कॉलेजों में फीस को लेकर चर्चा चल रही थी विधानसभा में। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें भी पहली बार ही यह पता चला कि इतने ज़्यादा भारतीय छात्र दूसरे देशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें भी बड़ी बात यह कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च 1 करोड़ रुपये है। कि साहब इतना लोग चला जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, जबकि बिहार इस देश में भी है और यहाँ पर भी सरकारी भी प्राइवेट भी सब बात कर रहे हैं। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन एक नई चीज आ गई है। ये बात सही है तो देखना पड़ेगा ही कि भाई कोई भी, और हम लोगों को तो आश्चर्य लगा कि यहाँ से भी साधारण इलाके के लोग, परिवार का लोग इतना ज्यादा विदेश में भेज दे रहा है। कैसे इतनी जानकारी है? ये नया जो सोशल मीडिया आ गया है उसी से ही सब चीज जानकारी। हम तो सोशल मीडिया के पहले वाले हैं। हम अरे इतना ज्यादा नहीं जाते थे। देखिए कहां जा, अब यूक्रेन कहां था? अरे रूस के, एक बात और, यूक्रेन तो रूस का ही ना हिस्सा था। तो वहां जो जाते थे रूस में, वो तो कम्युनिस्ट जाते थे ना। पहले भी जाते थे तो यूक्रेन तो रूस का ही हिस्सा था। तो उस समय तो खाली कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाते थे, सीपीआई और सीपीएम के लोग ही बाहर पढ़ने जाते थे। ये बात जरा पुराना बतवा जान लीजिए। अब नई बात आई है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसी का वो हिस्सा हो गए। तो अरे वो हमने, अरे मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बात समझिए। हम लोग भी आपको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत हाल में ये बात जानने को मिला कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं। तो सचमुच सोचना पड़ेगा कि भाई किसी को, अब पहले तो हम लोग वही जानते थे कि भाई कुछ ही लोग जा रहे थे, लेकिन अब इतना लोग अब जा रहे हैं तो इन सब चीजों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये विचार चल रहा है, करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी अचानक कोई राज्य सरकार का सिर्फ विषय नहीं है। ये तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए। ये हम लोग जरूर सोचना चाहेंगे, ये जरूर है। ये बात भी मन में रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिहार के बच्चे इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन जैसे देशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी वजह यह है कि देश में मेडिकल की सीटों का कम होना और फीस का भी बहुत ज़्यादा होना। और यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है और किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं देना होता है, जबकि भारत में इसकी एक बड़ी प्रक्रिया है, सीटें काफ़ी लिमिट में हैं और सबसे बड़ी बात की फीस भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जब यह चर्चा हुई तो इसे लेकर जब बाहर निकले बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा, तो उन्होंने भी कहा कि सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए और फीस को लेकर सोचना चाहिए कि कैसे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर फीस का दबाव कम हो और सीटों की संख्या बढ़े। बिहार में भी आज कई मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं। अगर 2005 को अगर आप देखिएगा तो उस समय 4 से 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 18 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर है। तो पहले हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तभी संसाधित करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, और इस दिशा में सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। आने वाले दिनों में पढ़ाई के लिए बच्चों को बिहार के बाहर पलायन करने की स्थिति नहीं बनी। हालांकि विपक्ष भी अब नीतीश कुमार के इस बयान के बाद हमलावर हो गया है। विपक्ष का ये कहना है कि नीतीश कुमार को यह पता ही नहीं है कि उनके ही राज्य के छात्र युवा दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में किसी तरीके के साधन नहीं है, कॉलेजेस का अभाव है और शिक्षा को लेकर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। एलजेपीआर यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके प्रवक्ता चंदन सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। हमारे बिहार के मेधावी छात्र यूक्रेन में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं
रोजगार के अवसर में बिहार से बाहर जाते हैं। स्वयं आप अपने आंख के इलाज के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जल्द से जल्द इस पर विचार कीजिए। ऐसा ना हो कि पूरा बिहार ही खाली हो जाए और सिर्फ आप ही रह जाइए बिहार में। यूक्रेन से लगातार भारतीय छात्रों की वापसी जारी है। हर दिन भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो अपने देश वापस लौट रहे हैं, और लेकिन यह एक बड़ा नंबर है और यह सवाल उठाता है। यहाँ से दो सवाल खड़े होते हैं। जो छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की, उनकी अब आगे की पढ़ाई कैसी होगी, और दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में छात्र हमारे देश के कॉलेजेस को छोड़ दूसरे देश के कॉलेजेस में पढ़ने के लिए क्यों मजबूर हैं। यह एक बड़ा सवाल है। इसी की ओर नीतीश कुमार ने भी इशारा किया था। अब देखना यह होगा कि यहां से बिहार सरकार क्या स्टेप लेती है अपने राज्य के छात्रों के लिए। वह आगे क्या अपने यहां और ज़्यादा कॉलेजेस, मेडिकल के कॉलेजेस की व्यवस्था कराती है, यह देखना होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। यह पूरी रिपोर्ट पटना से रोहित सिंह ने हमारे लिए की है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हो। हमारे तक ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें।